अगर दुनिया के सबसे महंगे घर की बात की जाए तो उसका नाम बकिंगम पैलेस है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर मौजूद है। लेकिन ये एक क्राउन प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर इंडिया में मुंबई के अंदर मौजूद है। ये 27 स्टोरी बिल्डिंग रिलायंस ग्रुप के ओनर मुकेश अंबानी का घर है, जो कि एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। इस घर का नाम एंटीलिया है, जो कि एक अटलांटिक ओशन के एक फिक्शनल आइलैंड पर रखा गया था। माना जाता है कि इस घर की जो कीमत है वो अराउंड $2 बिलियन है। अगर इंडियन रुपीस की बात की जाए तो 15,000 करोड़ रुपया इस घर की कीमत है। ये इतना पैसा है, अगर हम डेली 1 करोड़ भी खर्च करते तो भी 42 ईयर्स मतलब 42 साल तक का हम इस पे 1 करोड़ खर्च कर सकते हैं। ये घर 2010 में तैयार हो चुका था। तो चलिए हम जानते हैं कि ऐसा क्या है इस घर के अंदर जो इसकी कीमत इतनी है। इस घर का जो कंस्ट्रक्शन था उसका काम पार्किंसंस एंड व्हील्स ने किया गया था, जो कि शिकागो से ऑपरेट करती है। इसी वजह से कई लोगों को इस घर का स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब लगता है और कई लोगों को बहुत ही यूनिक लगता है। इस घर के अंदर 27 फ्लोर्स है, लेकिन हर एक छत का साइज़ दुगना है, जिसकी वजह से ये 27 फ्लोर्स नहीं बल्कि 50 फ्लोर से भी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग लगती है। एंटीलिया के शुरू के 6 फ्लोर तो सिर्फ कार पार्किंग एरिया है, जिसके अंदर 168 कार्स एक साथ फिट आ सकती है। और हैरानी की बात यह है कि इतनी जगह मुकेश अंबानी ने सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उनका जो कलेक्शन है कार्स का वो 168 से भी ज़्यादा है। और इतने कार्स होने की वजह से इन्होंने एक सेपरेट सर्विस स्टेशन भी उसके अंदर खोल रखा है। अगर उनका मन गाड़ी में जाने का ना हो तो घर के ऊपर 3 हेलीपैड्स भी मौजूद है, जहाँ पर उनके हेलीकॉप्टर्स पार्क किए जाते हैं। कार पार्किंग से अगर हम निकलेंगे तो एक रास्ता लॉबी में जाता है, जहाँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 9 लिफ्ट मौजूद है, जिनका जो एक्सेस होता है वो सिर्फ लिमिटेड लोगों को दिया गया है। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो 2 फ्लोर में एक आलीशान स्विमिंग पूल, जिम, जूस बार, डांस स्टूडियो और एक योगा स्टूडियो भी मौजूद है। और अगर आप उसके भी ऊपर जाते हो तो आपको एक स्पा मिलेगा, एक सलून मिलेगा और एक मसाज रूम भी मिलेगा। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बहुत ही बड़ा हॉल देखने में आएगा, जिसके अंदर ये सारे फंक्शंस जो होते हैं वो किए जाते हैं। अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो इस घर के अंदर एक बहुत ही आलीशान मूवी थिएटर भी मौजूद है, जहाँ पर 3 या 4 लोग नहीं बल्कि 50 लोग एक साथ देख सकते हैं। तो ये किसी थिएटर से कम नहीं। इस घर के अंदर बहुत सी बालकनीज भी देखी जा सकती है, जहाँ बहुत से आपको प्लांटेशंस भी देखने मिलेंगे। दीवारों पर भी बहुत प्लांटेशन की गई है, ताकि जो इसका मकसद था वो घर के अंदर गर्मी के मौसम में ठंडा रखना है। और अगर बात गर्मी की हो ही रही तो इसके अंदर एक विंटर वंडर करके भी बनाया गया है, जो कि जहाँ गर्मी के मौसम में मुंबई का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है, वही इस जगह के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो एक स्नो जनरेटर की मदद से इसके अंदर आर्टिफिशियल स्नो बनाई जाती है, जिसकी वजह से इस जगह पर -10 डिग्रीज का जो सेल्सियस मेंटेन किया जाता है, जहां आप बर्फ़ का मज़ा भी ले सकते हो। ये 27 मंजिला बिल्डिंग सिर्फ अंबानी फैमिली के 5 लोगों के लिए बनाया गया है, जिनके लिए पूरे 600 वर्कर का स्टाफ रखा गया है, जिसमें ड्राइवर्स आते हैं, शेफ्स आते हैं, फिर क्लीनर्स आते हैं, हेल्पर्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स और सिक्योरिटी गार्ड और भी कई लोग होते हैं। इन 600 लोगों के लिए रहने के लिए एक पूरा सेपरेट फ्लोर दिया गया है। इस घर के कंस्ट्रक्शन के लिए मोती, मार्बल और क्रिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया भर की फैसिलिटी होने के साथ इसमें एक मंदिर भी मौजूद है। एंटीलिया को मैनेज करने के लिए रोज़ का जो खर्च किया जाता है वो 2.5 करोड़ का खर्च लगता है। मतलब आप दोस्तों सोचो, एक दिन का इस घर का जो मेंटेनेंस है वो अराउंड 2.5 करोड़ रुपया है, और महीने का 75 करोड़ होता है। अगर आप साल की बात की जाए तो 750 करोड़ होता है। सिर्फ मेंटेनेंस के लिए पूरे साल में एंटीलिया का जो खर्चा है वो 750 करोड़ है। इस घर को जब बनाया गया था उसके पहले इस जगह को जो ढूंढा गया था वो कुछ इस तरीके से ढूंढा गया था कि वो एक बहुत ही अच्छे लोकेशन पर भी हो, और वहाँ पर इस तरीके से इस घर को डिज़ाइन किया गया है कि बड़े से बड़ा अर्थक्वेक भी आ जाए तो इस घर को कोई फ़र्क ना पड़े। 15,000 करोड़ घर की ज़मीन को सिर्फ 21 करोड़ में ख़रीदा गया था, जो कि इब्राहिम ख्वाजा ऑर्फनेज ट्रस्ट की थी, जिसको वक्फ बोर्ड मैनेज करती है। और कहा जाता है कि जब इस जगह को ख़रीदा गया था तो इसकी एक्चुअल जो कीमत थी वो 150 करोड़ थी, लेकिन मुकेश अंबानी ने 21 करोड़ में ख़रीद ली थी, जिसके चलते कई कंट्रोवर्सीज चली और कई केस भी चलते और आज तक भी इसके ऊपर केसेस चल रहे। माना जाता है कि मुकेश अंबानी जी ने बहुत ही पैसा खिलाकर इस घर को बनाया है।
और जब ये घर को बनाया गया तो एक बार रतन टाटा जी को भी इसके बारे में पूछा गया था, तो रतन टाटा जी ने कुछ इस तरीके से इसका आंसर किया था। इससे मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि कोई क्यों ऐसा करेगा। क्रांतियाँ इसी से बनती है। जो व्यक्ति वहाँ रहता है उसे इस बात की चिंता होनी चाहिए कि वो अपने आसपास क्या देखता है, कि क्या वो कोई बदलाव ला सकता है। यदि वो नहीं ला सकता तो ये दुखद है, क्योंकि इस देश के लोगों को कठिनाइयों को कम करने के लिए तरीका खोजने के लिए अपने विशाल संपत्ति में से कुछ आवंटित करने का आवश्यकता है। और हम असमानता के बारे में बहुत काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह असमानता दूर हो जाए। तो ये थे रतन टाटा जी के वर्ड्स। तो इस घर के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।